यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजद का परचम लहराएगा और वो आपको 16 तारीख को देखने को भी मिले। कहीं ना कहीं उन्होंने हम जैसे दलित परिवार जिनका आज व्यक्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर से बुचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान हमारे साथ है। राजद प्रत्याशी हैं आप, और किस तरीके से लड़ाई होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होगी? यहाँ कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजद का परचम लहराएगा और वो आपको 16 तारीख को देखने को भी मिलेगा। राजद के कद्दावर नेता वीआईपी में चले गए, जो वीआईपी आपकी पुरानी पार्टी थी, ऐसे में उसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी नहीं, वो खुद तो चुनाव नहीं लड़े हैं। जो कद्दावर नेता थे खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी ने ही उनका हाथ मजबूत करके उनकी लड़की को, डॉक्टर गीता कुमारी जी को एमएलसी यहाँ से प्रत्याशी रह के वो सदन में भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको वो काम तो मिल ही चुका है जो उन्हें चाहिए था। तो अब इस उम्र के इस पड़ाव में उन्हें अभिभावक के तौर पे हमारे साथ रहना चाहिए, आरजेडी के साथ रहना चाहिए। उसके साथ उनका पुराना रिश्ता है तो उसके साथ उन्हें रहना चाहिए। तेजस्वी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कैसे धोखा देने का बात लगा सकते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने हम जैसे दलित परिवार जिनका आज व्यक्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हाँ, जब हम लोगों ने 2020 में आपके साथ लड़ा तो मुसाफिर पासवान जी को खोजा गया कि इस क्षेत्र से आप ही लड़िए और आप ही सीट को जिता के दीजिए कद्दावर नेता के खिलाफ। और आज जब हमारे प्रति आज हमारे बाबूजी नहीं रहे तो आप कहते हैं कि नहीं, उनके लड़के को टिकट नहीं मिलना। क्या कारण था जब आपने अपने पूर्व विधायिका का टिकट काटा? क्या जनसंघ के वहाँ पे आपके पार्टी में और पासवान जी नहीं हैं? हाँ, वहाँ पे आपके जंगी पासवान जी के लड़के वहाँ पे ब्रज बिहारी जी नहीं हैं? बहुत ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपनी आस लगाए हुए हैं वहाँ पे, चाहते हैं कि अपना नेतृत्व करें, आपके पार्टी से नेतृत्व करें। लेकिन क्या बात है कि आप लोग उन्हें ना देके इन्हें चूज कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आपने 2020 में उनका टिकट क्यों काटा था? आज 1 साल बाद क्या उनकी छवि अच्छी हो गई, सही हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग दलित विरोधी काम कर रहे हैं, पासवान के विरोधी काम कर रहे हैं। इसके लिए जनता आपको जवाब देगी और पासवान समुदाय हमारे साथ है, राजद परिवार हमारे साथ है, सभी लोग हमारा साथ देंगे। क्या लगता है आपको, मुकेश सहनी और अजय निषाद के बीच की लड़ाई में आपके ऊपर आपका टिकट काट दिया गया वीआईपी की एनडीए की तरफ से, ऐसा है क्या? जी, सभी देख रहे हैं कि एक क्षेत्र में एक पानी में एक बूंद मिला दिया गया और उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आज हमारी छवि देख लीजिए। आप कहीं किसी पार्टी में भी चले जाइए या किसी भी प्रतिनिधियों से बात कर लीजिए कि अमर पासवान जी को साथ बुरा हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब कहेंगे कि जी अमर पासवान जी के साथ बुरा हुआ है। क्या कमी थी हम में? आप हमें भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें मान सम्मान दलित को नहीं मानने का मौका दिया। और वही चीज़ माननीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने मुझे ये मान सम्मान, हमारे परिवार को मान सम्मान देने का काम किया है और मैं उनके साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। अच्छा, एमबीए की पढ़ाई आपने की है, एमबीए से पढ़ाई में अब राजनीति में आना, क्या लगता है? जी, पढ़ाई तो एक ज़रिया है आप लोग के बीच में आने का और समाज के बीच में जाने का, जो नहीं अशिक्षित रह गए हैं उनके साथ उठने बैठने का। तो कहीं ना कहीं तो हमारे बाबूजी ने और सभी लोग को चाहेंगे कि सभी लोग पढ़े लिखें और आगे बढ़े, क्योंकि समाज में जब तक आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं और राम राज्य के चक्कर में रह जाइएगा तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब तक क्यों उनके बच्चे तो बाहर पढ़े लिखे रहते हैं, क्यों हमारे गरीब जनता यहीं पढ़ी लिखी रह जाती हैं? आज यहाँ पे 1 साल की 3 साल की डिग्री 6-6 साल में हो रही है, क्यों हो रही है? तो इस व्यवस्था को सुधार में लाइए, इस व्यवस्था को सुधार में लाइए। सारी बातों का इन्होंने साफ साफ कहा है। बीजेपी अजय निषाद और मुकेश सहनी की लड़ाई की वजह से इनका टिकट काटा गया था और बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, इस कारण इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।